बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत वाली जो दरख्वास्तें हैं वो नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद हो चुकी हैं। अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का बड़ा और हैरान कुन फ़ैसला सामने आया है। ये फ़ैसला क्या है और इस फ़ैसले का बड़ा इंतज़ार भी किया जा रहा था। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए सदर के लिए इंतखाबात हुए हैं। इनके हतमी नताइज क्या आए हैं सामने, हतमी नताइज आपके सामने रखूँगा। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान के दरमियान राब्ता, ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीडेंट अडयाला जेल को काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या एक जो हिदायत है वो दी गई है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद करने का मामला क्या है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। नवाज़ शरीफ ने अपील बहाली की और हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्तें थीं वो दे रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने लंदन से पाकिस्तान आना था और वो जेल नहीं जाना चाहते थे। और इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है, जो एक ज़ुबानी ऑर्डर सुनाया गया था, उसके मुताबिक तो नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई थी। लेकिन मुसलसल मैं अपने व्लॉग्स में भी ये बात बताता रहा हूँ कि वो अपीलें किस बुनियाद पर बहाल हुई और नवाज़ शरीफ की जो सज़ा मुअत्तली है उस पर अदालत क्या लिखेगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल की और इस हवाले से कोई भी डिस्कशन अदालत के अंदर नहीं हुई। तो अदालत क्या ख़ुद से अज्यूम करके इन चीज़ों को अपने रिटन फैसले में लिखेगी? बड़े अहम सवालात थे जो कि मैंने उस वक्त उठाए थे। तो बहरहाल अब वो तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है, डिटेल जजमेंट आ चुकी है, जिसका इंतज़ार था कि आखिर किस बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ को ये रिलीफ़ मिला है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये जो हुक्म है वो जारी किया गया है और बहुत ही हैरान कुन किस्म का ये हुक्मनामा है। और इसे जो हल्के हैं वो हैरान कुन किस्म का हुक्मनामा करार दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ नवाज़ शरीफ की दायर की गई जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उनको नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया गया है, लेकिन ज़मानत की दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देने के बावजूद भी नवाज़ शरीफ को ये कहा गया कि उनको जो रिलीफ़ है वो दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, यानी कि ज़मानत की दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत लेकिन रिलीफ़ दिया जाता है। अब ये क्या एक भीष्म हैरान कुन नुक्ता है जो कि आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है, वो जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मलबा सारे का सारा कैसे नैब के ऊपर डाला गया है। अच्छा, एक तो नाजरीन इसमें यह है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को हिफाजती ज़मानत देने की दरख्वास्तें तो टेक्निकल ग्राउंड पर नाकाबिले समाअत करार दी, लेकिन नैब के मौक़िफ़ की वजह से सारा रिलीफ़ दिया गया। और अदालत ने करार दिया कि 19 अक्टूबर को दायर 2 पिटीशंस में अता तड़ की तरफ से दिया गया पावर ऑफ अटार्नी दुरुस्त तरीक़ाकार से तैयार नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक पावर ऑफ अटार्नी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करता, इसलिए हम करार देते हैं कि रिट पिटीशंस नाकाबिले समाअत हैं। यहाँ तक समझ आ गई, नाकाबिले समाअत करार दे दिया क्योंकि पावर ऑफ अटार्नी दूसरे तरीके से जमा नहीं करवाएगा, इसलिए नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत हैं और मुस्तरद हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि नैब की जानिब से वाज़े और गैर मुतवक्के मौक़िफ़ की वजह से गिरफ़्तारी से रोकने का ऑर्डर किया गया। यानी कि आप देखें कि नैब को एक तो नोटिस के बगैर वो अदालत में आई और फिर उसके बाद बार बार उन्होंने ये कहा। अच्छा, आगे ये भी पूरा सुन लें। नैब की जानिब से रजामंदी ज़ाहिर करने पर हिफाजती ज़मानत के ऑर्डर्स जारी किए गए। दोनों समातों पर नैब ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया कि नैब नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना चाहता। यानी कि होता इस तरह से है, जनरली हम जो देखते हैं कि आप दरख्वास्तें लेकर आते हैं, अगर वो नाकाबिले समाअत हैं तो वो मुस्तरद हो जाती हैं, तकाज़े पूरे किए जाते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर अक्सर एतराज़ लग जाता है, वो मुस्तरद हो जाती हैं तो उसके तकाज़े पूरे करके दोबारा वो आती हैं तो फिर उनको सुना जाता है। तो नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं वो नाकाबिले समाअत हैं, यानी कि वो मुस्तरद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नैब जो पहली पेशी पर बगैर नोटिस के आया और फिर दूसरी पेशी पर भी आया, उसने चूँकि कहा है कि गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, इसलिए ये जो दरख्वास्तें हैं ये नाकाबिले समाअत तो हैं, लेकिन नैब ने हैरान कुन मौक़िफ़ दिया। इस वजह से हम
ये जो नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ है, जो ज़मानत है, वो दी गई है। तो ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला है वो उन्होंने सुनाया है। और ये वो नुक्ता है जिस पर मैं आपको कह रहा हूँ कि दरख्वास्तें तो मुस्तरद हैं, नाकाबिल समात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हैरानकुन जो डिसीजन है वो सामने आया है। अच्छा, अब नाज़रीन जो पंजाब हुकूमत वाला मामला है, इस फ़ैसले के अंदर जो मैंने बताया भी कि पंजाब हुकूमत ने चूँकि सज़ा मुअत्तल की नवाज़ शरीफ की और वो डिस्कस ही नहीं हुआ अदालत के अंदर, लेकिन उसका भी ज़िक्र अदालत ने अपने फ़ैसले में किया। और एक किस्म का आप ये कह लें कि एक अपने तौर पर अलहाम कर लिया अदालत ने कि ये चीज़ हुई है और इस चीज़ के ऊपर हम ये कर रहे हैं। यानी कि अदालत के सामने वो चीज़ नहीं रखी गई, बस अदालत ने ख़ुद से ही, अब पंजाब हुकूमत ने जो कुछ भी किया वो ख़ुद से कैसे अदालत अपनी जो है वो या तो चले ठीक है उन्होंने शायद मंगवाया हो बाद में किसी से कोई चीज़ वगैरह, लेकिन अदालत के अंदर वो डिस्कस नहीं हुआ। तो बहरहाल इसमें भी आप ये तफसीलात सुने इस मामले के ऊपर क्या हैं। पंजाब हुकूमत ने इस बुनियाद पर नवाज़ शरीफ की सज़ा अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मुअत्तल की कि उनके वकील ने कमेटी के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज़ शरीफ की 74 साल उम्र है, वो ख़राबी सेहत की वजह से जेल नहीं रह सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के पंजाब हुकूमत के आर्डर को तस्लीम कर लिया। यानी कि पंजाब हुकूमत ही आर्डर करती है कि वो 74 साल के जेल में नहीं रह सकते और इस आर्डर को हाई कोर्ट तस्लीम करती है। हालांकि हाई कोर्ट के जो समातें हुई हैं, अगर वैसे अदालत ने बाद में समातों के बाद फ़ैसला महफूज करने के बाद अगर ये चीज़ें मंगवाई हों, डिटेल्स मंगवाई हों और फिर ये फ़ैसला किया हो, वो तो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन समात में ऐसी बात का जिक्र ही नहीं हुआ पंजाब हुकूमत की मुअत्तली का। लेकिन फिर भी अदालत ने ये जो पंजाब हुकूमत की सज़ा मुअत्तली है जी उसको तस्लीम कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर सुहेल रशीद साहब, मैं अक्सर मैं उनको कोट करता हूँ जी, वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं इसी मामले के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसलिए रखूँ ताकि मज़ीद क्लियर आपको चीज़ें हो जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया और जो बात अदालत के सामने ज़ेरे गौर ही नहीं थी और अलहाम का सहारा लेकर आखिरी ऑप्शन बचा था, इसमें बी डैट एज इट में अपीरेंटली की तवील इस्तिलाह से कवर करके लिखा गया कि शायद ऐसा हुआ। बज़ाहिर पंजाब हुकूमत ने सज़ा जो है वो मुअत्तल की उस चीज़ के ऊपर जो पंजाब हुकूमत का ये ऑर्डर है उसको हम तस्लीम करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और ट्वीट लिखते हैं, सब कौन कान खोल कर सुन लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है जो रिलीफ नवाज़ शरीफ को मिला वो आइंदा किसी कौन नहीं मिलेगा। फ़ैसले में लिख दिया कि सरेंडर किए बगैर पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्तें दायर करना गलत था, वो दरख्वास्तें खारिज हैं, मगर नवाज़ शरीफ को अब रिलीफ मिल चुका, रिलीफ बरकरार रहेगा। और ये भी आपको बताऊँ, ना सिर्फ हाई कोर्ट ने ये कर दिया बल्कि उन्होंने आइंदा, मतलब अब ये एक मिसाल तो कायम प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, इस प्रेसिडेंट पर और कोई रिलीफ ना दे ये रास्ता भी बंद कर दिया और ये कहा जी कि पहले सरेंडर होता है और फिर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते हैं और फिर उसके बाद केस की समाअत जो है वो होती है। इस केस में ऐसा नहीं किया गया, इस वजह से वो उनकी दरख्वास्तें तो खारिज होती हैं, मुस्तरद होती हैं, नाकाबिल समाअत हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ को चूँकि रिलीफ मिल चुका है और नैब ने कहा जी गिरफ़्तार नहीं किया, तो इसलिए उनको रिलीफ मिल चुका है, लेकिन बाद में ऐसा रिलीफ और किसी को नहीं मिलेगा। यानी कि वो गलत था वो दरख्वास्तें उस तरह से दायर करना, ये एक्सेप्ट कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अपने इस फैसले के अंदर। यानी कि सब कुछ गलत था, सब कुछ एक्सेप्ट भी हो गया, दरख्वास्तें भी खारिज कर दी, लेकिन फिर भी नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ है वो तो देना ही देना है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मामला था जी जो कि मैंने आपके सामने रखना था। अच्छा, इसके अलावा ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत वाला फ़ैसले के मामले के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, इस पर भी आपको क्लियर करता चलूँ। साकिब बशीर साहब हैं, वो भी हमारे कोलीग हैं, उन्होंने ये 2 ट्वीट्स किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। किसी कार्रवाई के दौरान ना कभी जिक्र हुआ, ना पिटीशंस, ना नैब की तरफ से कभी बताया गया, ना तहरीरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने कभी जमा कराया, लेकिन जजिस फिर भी यानी कि मुअत्तली वाला जो फ़ैसला था, सज़ा मुअत्तली वाला, उसका ये जिक्र करें कि बताया ही नहीं गया। लेकिन जजिस भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इनको पता चला होगा, इन्होंने फ़ैसला महफूज होने के बाद ख़ुद पंजाब हुकूमत से मंगवा लिया होगा। हालांकि ऐसी भी कोई रवायत नहीं है, फ़ैसला जारी होने में 5 दिन भी इसी वजह से लगे हैं। तो ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि शायद उन्होंने मंगवा लिया होगा, जो कि मैंने पहले भी आपसे बताया। फिर वो आगे एक और चीज़ लिखते हैं जी कि 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर 2 दरख्वास्तें जिन पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को पहले 24 फिर 26 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दोनों पिटीशंस आज 31 अक्टूबर को
टेक्निकल बुनियादों पर यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी दुरुस्त ना होने की वजह पर से नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं और कहा है कि नैब की रजामंदी की वजह से गिरफ्तारी रोकने का रिलीफ दिया था। तो नैब फिर आगे भी किसी मामले के ऊपर किसी मुलजिम पर अगर रजामंदी ज़ाहिर कर दे तो फिर उसको भी रिलीफ दें, लेकिन फिर बाद में इस तरह नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए जिनको रिलीफ मिल चुका है। तो ये जी हाई कोर्ट का बड़ा एक फ़ैसला था जिसका इंतज़ार भी था कि क्या फ़ैसला आता है। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं, इनमें तो पहले हामिद खान ग्रुप के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि वो प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रो इमरान खान है, और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो दूसरी तरफ का प्रो है। तो इनमें पहले तो जो सदर थे आबिद ज़ुबैरी साहब, वो तो जो है वो हामिद खान ग्रुप के थे, लेकिन अभी जो इंतखाबात हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर अब चेंज हो गए हैं। और ना सिर्फ ये तब्दीली आई है, सदर की तब्दीली आई है, बल्कि ग्रुप भी तब्दील हो गया है। अब आसमा जहांगीर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुंतखब हो गए हैं और रिज़ल्ट्स के मुताबिक शहजाद साहब हैं, उन्होंने 1706 वोट्स हासिल किए, जबकि अब्दुल कद्दूस जो हैं उन्होंने 1242। तो शहजाद साहब जो थे वो आसमा जहांगीर ग्रुप के थे और वो जीत गए हैं, और अब्दुल कद्दूस जो थे वो हामिद खान ग्रुप के थे और वो हार गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार में भी ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि आई है। ना सिर्फ ये बल्कि 17 नशिस्तें थी जिनके ऊपर इलेक्शंस हुए, इनमें से 13 नशिस्तें आसमा जहांगीर ग्रुप ने ली हैं और 4 नशिस्तें सिर्फ हामिद खान ग्रुप के पास आई हैं। लेकिन यानी कि सिरे से ही सारी जो एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार में आई है कि पूरे का पूरा जो अब ग्रुप है वो दूसरा आ गया है, पहले वाला जो ग्रुप था वो अब नहीं रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार की जो है वो अहम एक इलेक्शंस हुए थे, रात गए तक नताइज आते रहे लेकिन कन्फर्मेशन नहीं थी नताइज की। तो अब चूँकि ये आए हैं सामने तो इसलिए मैंने इस व्लॉग में आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दी। आखिर में आपको बताता चलूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल नैब तरमीम केस सुना था, इस केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई थी जी कि इस केस में चूँकि इमरान खान साहब भी खैर ये दरख्वास्तें इमरान खान साहब की थी, तो इसमें क्या हुआ जी कि जो फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल किया है नैब तरमीम केस में, उस अदालती हुक्मनामे की जो कापी है वो इमरान खान साहब को भी बज़रिया जेल सुपरिटेंडेंट पहुंचाने की जो हिदायत है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो की गई है। यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है जी कि ये इमरान खान साहब को भी जो फ़ैसला है वो भिजवाएँ, वो दें और जेल सुपरिटेंडेंट ये फ़ैसला इमरान खान साहब को दें, उनके ज़रिए इमरान खान साहब को ये फ़ैसला देने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कालादम करार देने का फ़ैसला मुअत्तर करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए एहतसाब अदालतों को ट्रायल पर हतमी फ़ैसले से रोक दिया। तो ये कल जो लेटेस्ट अपडेट थी वो सामने आई थी, लेकिन ये अब ऐसा पहली मरतबा देखने में आया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो हुक्मनामे की कापी है, क्योंकि इमरान खान साहब तो और भी बहुत सारे मुकदमात में उनकी दरख्वास्तें हैं, लेकिन कभी उन अदालतों से ये नहीं हुआ कि ये इमरान खान को भी फ़ैसला दे दें, ये हुक्म नहीं आया। तो ये हिदायत अब खैर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की गई है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। सिस्टम जो है वो मज़ीद एक्सपोज होता जा रहा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। एक तरफ इमरान खान साहब की दरख्वास्तें हैं, जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, दीगर दरख्वास्तें हैं, कोई रिलीफ नहीं, हालांकि उन केसेस में भी कुछ नहीं है। इवन के जो साइफ़र केस है, इस केस में भी जो चालान का हिस्सा है साइफ़र को बनाया ही नहीं गया और उसी की बेस पर सारा मुकदमा कायम किया गया और इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक साबित भी कुछ नहीं हुआ, वो अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, लेकिन वो जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ को किस तरह से रिलीफ मिल रहा है वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल मज़ीद आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।